Salam football fans. My name is Sayyid Huzaifar Yazdani and today we are predicting 24-25 Premier League season. Before starting, I request all of you to please subscribe to my channel because बहुत से लोग मेरी shorts और videos देख तो रहे हैं लेकिन वो subscribe नहीं कर रहे. So I request you all of you to please subscribe to my channel for more football content. So before starting, आज की वीडियो कुछ इस तरह के Premier League टेबल है और उनके हमने कुछ ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं. We have the number 1 spot for the Premier League winner, number 2 to 7th position for European clubs who are going to qualify for the European football next season. Next, we have 8 to 14th position group, which will be mid-table clubs. Number 15 to 17th group, which will be fighting to stay in the Premier League. And then we have 18 to 20th group, which will be the relegated clubs. So first we have Tottenham. टॉटनहम के बारे में बहुत कुछ कहा जाता था कि लास्ट सीजन में बहुत खबरें चली थी कि दे आर नाउ विनिंग द प्रीमियर लीग अंडर द न्यू मैनेजर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. हाँ, उनकी इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई थी लेकिन इस बार भी मेरा नहीं ख्याल वो कुछ अच्छा कर पाएंगे एंड दे विल बी अ मिड टेबल क्लब इन माय ओपिनियन. सो टॉटनहम गोज इनटू 8 to 14th पोजीशन ग्रुप. नेक्स्ट वी हैव साउथहैम्पटन, न्यूली प्रमोटेड क्लब. Southampton मेरे ख्याल से they will be fighting to stay in the Premier League. So Southampton goes into 15th, 17th position group. Next we have Wolverhampton Wolves. Wolves के पास स्क्वाड हर सीजन अच्छा होता है, पोर्चुगीज प्लेयर्स भरे होते हैं इनके स्क्वाड में. इस दफा कुछ प्लेयर्स चले गए जैसे पेड्रो नेटो चेल्सी के लिए साइन हो गए हैं, लेकिन दे स्टिल हैव अ गुड स्क्वाड. बट मेरे ख्याल से वो भी फाइट कर रहे होंगे प्रीमियर लीग में रहने के लिए. सो वोल्वरहैम्पटन वोल्व्स गोज इनटू 15 to 17 पोजीशन ग्रुप. नेक्स्ट वी हैव वेस्ट हैम. वेस्ट हैम की साइनिंग बहुत अच्छी रही है इस दफा. निकोलस फुलक्रूग, वीडो रोड्रिगेज फ्रॉम रियल बेटिस. लीड्स से भी जो उन्होंने विंगर लिया समरवील, बहुत अच्छी टॉप साइनिंग है. न्यू मैनेजर आ चुके लोपेटेगी. मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही है वेस्ट हैम की से इस दफा. आई थिंक दे विल बी इन द 2nd to 7th पोजीशन ग्रुप. नेक्स्ट वी हैव न्यूकासल यूनाइटेड. न्यूकासल यूनाइटेड ऑब्वियसली अ मनी क्लब विद मैनचेस्टर सिटी. लास्ट सीजन न्यूकासल यूनाइटेड 7th पोजीशन पे फिनिश किया था डिस्पाइट सम इंजरीज, बट आई थिंक वो इस दफा भी इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे और दे विल बी finishing in the 2nd to 7th position group. Next we have Nottingham Forest. Nottingham Forest जो कि एक और क्लब है जो कि फाइट करता है हर सीजन प्रीमियर लीग में रहने के लिए, लेकिन इस दफा आई थिंक दे आर गेटिंग रेलीगेटेड. सो Nottingham Forest goes into 18th to 20th position group. Next we have Leicester City. Leicester City which is a newly promoted club. OG Jamie Vardy is still there and I really hope कि वो अच्छा फिनिश करें इस सीजन. मेरे ख्याल से they will be a mid table club. So Leicester goes into 8th to 14th position group. Next we have Ipswich Town. They have made history. They will be playing Premier League this season. Many congratulations to them first of all. But I don't think कि वो इस season रुक रहे हैं Premier League में, and I think they are getting relegated in this season. I'm very sorry, Ipswich Town. Next we have Fulham. Fulham ने भी एक अच्छी signing की है, but I think they will be a mid-table club as well. So Fulham goes into 8th to 14th position group. Next we have Manchester United. ऑब्वियसली क्राइसिस तो चलते रहते हैं, हर चीज कोई ना कोई फटा होता रहता है. स्क्वाड तो उनके पास है, कुछ टॉप साइनिंग्स भी कर रहे हैं जैसे कि डेलीगेट लेना है, उन्होंने साइनिंग्स जरूर की हैं टेन हाग ने, लेकिन उनका स्ट्राइकर रास्मस हॉलैंड जो कि बहुत क्रूशियल है मेरे ख्याल से, इंजर्ड हो चुका है. सो आई डोंट थिंक कि वो प्रीमियर लीग में कुछ कर पाएंगे इस सीजन. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 6-7 पे फिनिश कर जाएगी. आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड 2nd to 7th वाले स्पॉट में जरूर फिनिश करेगा इस सीजन. सो नेक्स्ट वी हैव लिवरपूल. लिवरपूल के पास ऑब्वियसली स्क्वाड बहुत अच्छा है, डिसेंट स्क्वाड है. न्यू मैनेजर आ चुके हैं आर्ने स्लॉट जिन्होंने जर्गन क्लॉप को रिप्लेस किया है इस सीजन. लिवरपूल प्रीमियर लीग विनर्स? आई डोंट थिंक सो. मेरा नहीं ख्याल लिवरपूल इस सीजन भी लीग जीत पाएगा. जिस तरह 2-3 रिसेंट ईयर्स में उन्होंने बॉटल किया लीग, तो मेरा नहीं ख्याल लिवरपूल इस तरह भी जीतेगी. So Liverpool will finish in the 2nd to 7th position group. Next we have the other side of the Liverpool, which I really like, Everton. Everton का 2-3 सीजन से यही हो रहा है कि वो बहुत मुश्किल तरीके से relegation से बचते हैं, लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि they will be a mid-table club and they will finish in the 8th to 14th position group. So next we have Crystal Palace. Crystal Palace के पास अच्छा स्क्वाड है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक mid-table club होगा इस सीजन. तो Crystal Palace goes into 8th to 14th position group. ब्राइटन एंड होव एल्बियन की जहां तक बात है तो ब्राइटन भी मुझे लगता है कि एज अ मिड टेबल क्लब ही फिनिश करेगा. हालांकि ब्राइटन का रीसेंट सीजन अच्छा नहीं गया था, उससे जो पिछले सीजन से दे वर वेरी गुड फॉर देम, बट इस दफा मुझे लगता है दे विल बी अ मिड टेबल क्लब. सो ब्राइटन गोज इनटू 8th to 14th पोजीशन ग्रुप. ब्रेंटफोर्ड एंड बोर्नमाउथ. ब्रेंटफोर्ड बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं अपने स्ट्राइकर पे एवन टोनी, लेकिन मेरे ख्याल से इस दफा दे आर गेटिंग रेलीगेटेड. सो ब्रेंटफोर्ड गोज इनटू 18th to 20th पोजीशन ग्रुप. बोर्नमाउथ की जहां तक बात है, सेम स्टोरी ब्रेंटफोर्ड की. उनके जो मेन स्ट्राइकर डोमिनिक सोलांकी वो टॉटनहम जा रहे हैं, सो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा लॉस है बोर्नमाउथ के लिए, एंड आई थिंक वो भी प्रीमियर लीग में रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे इस सीजन. सो बोर्नमाउथ गोज इनटू 15th to 17th पोजीशन ग्रुप. सो नेक्स्ट वी हैव चेल्सी.
हर रोज उठो, न्यू साइनिंग करो और सो जाओ। चेल्सी ने हर रोज यही काम पकड़ा हुआ है, कोई नए साइनिंग, कोई नया ब्राजीलियन टैलेंट कुछ भी उठा लो, पैसे लगाओ, दे दो और साइन कर लो। और स्क्वाड में ऑलमोस्ट अराउंड 45 प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं और मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं इन प्लेयर्स का क्या करना है, इतने प्लेयर्स रख के। कोई जिहाद वगैरह तब तो समझ आती है, लेकिन एक फुटबॉल क्लब आप रन कर रहे हैं तो समझ से बाहर। इसलिए मुझे लगता है कि चेल्सी विल बी अ मिड टेबल क्लब, क्योंकि उनके पास कोई टीम वर्क, कोई फॉर्मेशन कुछ उनका सॉर्ट आउट ही नहीं है। So I think Chelsea will be a mid-table club. Chelsea goes into 8 to 14th position group. So next we have Aston Villa. Good evening. गुड इवनिंग। Aston Villa का जो सीजन पिछले साल गुजरा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीजन। तो ये वो क्लब है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है प्रीमियर लीग में इस वक्त अमंग ऑल द क्लब्स। इस दफा भी उन्होंने बहुत साइनिंग्स की हैं, बहुत अच्छी अच्छी साइनिंग्स हुई हैं। ओनाना आए हैं, मेरे ख्याल से यू नेवर नो कि एस्टन विला टाइटल कंटेंडर्स भी हो सकता है इस सीजन, एंड आई रियली होप कि वो टाइटल के लिए compete करें। So Aston Villa goes into 2nd to 7th position group. Next we have Manchester City Oil Money Club. इस सीजन मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग है मैनचेस्टर सिटी के लिए। मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला का आखिरी साल है ये एज अ मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर सिटी, और साथ ही साथ केविन डी ब्रुयने भी मेरे ख्याल है अपना आखिरी सीजन ये खेलेंगे मैनचेस्टर सिटी की किट में। सो गेट रेडी हालैंड, नो मोर असिस्ट फॉर यू। बट आई थिंक सिटी इजीली टॉप 4 में फिनिश करेगी। सिटी गोज इनटू 2nd to 7th पोजीशन ग्रुप। सो नेक्स्ट वी हैव आर्सेनल प्रीमियर लीग विनर्स। डेफिनेटली आई थिंक कि इस दफा आर्सेनल ही प्रीमियर लीग जीता है। पिछले बहुत से सीजन्स आर्टेटा के अंडर आर्सेनल ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आते सीजन के एंड पे बॉटल कर जाते थे लीग। लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि दे विल नॉट बी बॉटलिंग द लीग। सो आर्सेनल विल बी लिफ्टिंग द प्रीमियर लीग टू 2024-25 सीजन ट्रॉफी। सो या दीज वर माय प्रेडिक्शंस। होपफुली आप मेरी कुछ प्रेडिक्शन से एग्री करेंगे, कुछ से एग्री ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। आप अपनी प्रेडिक्शंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लास्टली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।